हाँ तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या चल रहा है पढ़ाई में? वेट चल रहा है वैकेंसी का। अगर वेट करते ही रह जाओगे तो वैकेंसी हाथ में नहीं आएगी। पढ़ना शुरू से हमको पड़ेगा। और अभी से अगर पढ़ोगे तो भले वो ग्राम सेवक हो, भले वो पटवारी हो, इस साल निकल जाएगी। नहीं तो अगले 4 साल आप ऐसे ही बैठे रहना। हम लोगों ने 10 वीडियो लेक्चर कंप्लीट कर लिए थे। 10 वीडियो लेक्चर में हमने राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ी। अब 11वां वीडियो लेक्चर है जो कि किसके बारे में है? खनिज के बारे में है। और खनिज के बारे में डायरेक्ट गांवों के नाम आते हैं कि लोह अयस्क निम्न में से कौन से स्थान पर प्राप्त होता है, या लोह अयस्क निम्न में से कौन से स्थान पर प्राप्त नहीं होता है। सब एग्जाम, भले वो आरएस हो, ग्राम सेवक हो, पटवारी हो, या आपका कोई सा भी एग्जाम हो, खासकर आपके एलडीसी हो, ग्राम सेवक की जो वैकेंसी आने वाली है, इन सब एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोशिश करिए कि अधिकतर चीज़ें मैं इसमें कवर कर लूँ। आप लोगों को कैसा लगता है फिर आप लोग मेरे को ज़रूर बताएं। चलिए शुरुआत करते हैं। खनिज। खनिज में क्या है कि राजस्थान कुल 81 प्रकार के खनिजों की उपस्थिति है। राजस्थान में कुल कितने हैं? 81 प्रकार के, जिसमें से हम कितने का दोहन करते हैं? 57 तरह के जो खनिज है उनका दोहन करते हैं। अप्रधान खनिजों में राजस्थान का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। ठीक है। और अलोह धातु सीसा, जस्ता और तांबा के उत्पादन मूल्य में राजस्थान क्या है? फर्स्ट है। अलोह धातु जो है सीसा, जस्ता और तांबा के उत्पादन में आपका राजस्थान का स्थान कौन सा है? पहला। राजस्थान में कितने सीमेंट के प्लांट हैं? 23 सीमेंट के प्लांट हैं। समझ में आई इतनी सी बात। और कुल खनिज उत्पादन में 22% राजस्थान का योगदान है। ये आपके तथ्य जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। खनिज भंडारों की दृष्टि से सेकंड है भैया। भंडार सबसे पहले हैं आपके झारखंड में और दूसरा आता है राजस्थान में। राजस्थान एक ऐसी जगह है जहां पर एक्सप्लोर अभी इतना नहीं किया है। जैसे जैसे हम एक्सप्लोर करते जा रहे हैं, जैसे आप देखेंगे बाड़मेर और सांचौर वाला बेसिन, उसमें विभिन्न तरह की प्राकृतिक गैस और आपका डीजल, पेट्रोल, ये सारी चीज़ें निकल रही है वहाँ से। अब पानी की भी खोज हो गई है वहाँ पर। ठीक है। तो हमने हमारा जो 61.11% भाग था मरुस्थल का, अभी तक उसकी खोज सही ढंग से हम नहीं कर पाए हैं। वैसे ही पाकिस्तान वहाँ पर सारा गैस फील्ड के नाम से पाकिस्तान की तरफ कर रहा था, लेकिन हम अब धीरे धीरे इसमें जुट रहे हैं। ठीक है। तो धीरे धीरे राजस्थान शायद, अगर थोड़ा समय लगेगा तो राजस्थान प्रथम पर भी आ सकता है। आय की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। ठीक है। आगे चलें हम लोग। अच्छा चलो पहले एक बार इसको देख लो। 81 प्रकार के खनिज टोटल, जिसमें से 57 का दोहन होता है। अप्रधान खनिजों में हम प्रथम है। अलोह धातु सीसा, जस्ता, तांबा के उत्पादन में हम प्रथम है। ठीक है। और 23 सीमेंट के यहाँ पर प्लांट है। उत्पादन में कितना योगदान है राजस्थान का? 22% योगदान है। खनिजों की दृष्टि से हम कौन से रैंक पर आते हैं? द्वितीय रैंक पर आते हैं। और फर्स्ट पर कौन है? झारखंड है। और आय की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। ठीक है। अब खनिज देखो दो तरह के होते हैं, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ भी है। ठीक है। खनिज कितने प्रकार के होंगे? एक तो धात्विक जिसमें धातु का अंश हो, और एक अधात्विक जिसमें धातु का अंश नहीं हो। ये आपके साइंस में भी बहुत बार पूछ लिया जाता है। ठीक है। और आपका ऐसे भी आ सकता है। अब इसमें ना पिछली बार या उससे पिछली बार शायद आरएस के एग्जाम में आया था, निम्न में से अलोह धात्विक खनिज है। ठीक है। तो ये सब नाम दे रखे थे, उसमें से एक अलग नाम दे रखा था जो हमको याद नहीं होता है बेसिकली। लोह धात्विक मतलब जिसमें लोहे का अंश है। लोहा, एल्यूमिनियम, एंटीनम, गैलियम, लिथियम और मैग्नीशियम, Hg, यूरेनियम, रेडियम, थोरियम और टाइटेनियम। ठीक है। ये सारे तो किस में आते हैं? आपके लोह धात्विक खनिज में आते हैं। अब अलोह धात्विक खनिज जिसमें लोहे का अंश नहीं है लेकिन वो धातु हैं। तांबा, निकल, प्लेटिनम, सोना, चांदी, ठीक है, कोबाल्ट, क्रोमियम, जिंक, लेड, बिस्मिथ, टंगस्टन, टेंटलम और नियोबियम, ये सारे किस में आते हैं आपके? ये सारे किस में आएंगे आपके? ये आपके आएंगे अलोह धात्विक खनिज के अंतर्गत। समझ गए बात को? अब हम बात करेंगे किसकी? अधात्विक खनिज की। अधात्विक खनिज, ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? एस्बेस्टोस, अभ्रक, फेल्सपार, सिलिका सैंड जो रेत होती है आपकी, क्वार्ट्ज, डोलोमाइट, चाइना क्ले, वॉलेक्स, फायर क्ले, पन्ना, गार्नेट, जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, पाइराइट्स, चूना पत्थर, फ्लोरस्पार, बेराइट्स, संगमरमर, डोरू,
नमक, स्लेट पत्थर और मुल्तानी मिट्टी। इसके अलावा क्या क्या आते हैं? ईंधन खनिज, ईंधन खनिज में आते हैं आपके लिग्नाइट, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। और आणविक खनिज, अणु वाले, जिसमें लिथियम, यूरेनियम, बेरिलियम और थोरियम आते हैं। देखो इसमें चीज़ें बहुत है याद करने की, हमारे को क्या क्या याद होना चाहिए जो मैं आपको बता देता हूँ। पहली चीज़, आपको धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज आने चाहिए कौन कौन से हैं, ठीक है। उसमें याद क्या करना है, लोह और अलोह तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आप नोट कर ही लो कि लोह धात्विक खनिज कौन सा है, अलोह धात्विक खनिज। अच्छा, अब अधात्विक में इतने सारे हैं, लेकिन हमारे को कौन कौन से याद करने हैं जिसके मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। एक तो एस्बेस्टोस, एक आपका अभ्रक, ठीक है, एक आपका याद करें इसके अंतर्गत जिप्सम, रॉक फास्फेट, ठीक है, संगमरमर, नमक, बस ये काफ़ी है, ठीक है। आप बाकी, और एक पन्ना, सॉरी ये बीच में रह गया पन्ना। तो ये सारे अगर आपको अधात्विक खनिज याद हैं तो आप जीत में रहेंगे, नहीं तो आप हार में रहना आपका तय मान लीजिए, ठीक है। अब चलते हैं धात्विक खनिजों के ऊपर। इस चैप्टर को हमने 2 भागों में बांटा है, तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहला क्या है, लोह अयस्क। राजस्थान में अधिकांश लोहा हेमेटाइट प्रकार का है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में कौन से प्रकार का लोहा पाया जाता है? हेमेटाइट प्रकार का लोहा पाया जाता है। 2 पेटियां राजस्थान में लोहा अयस्क की, एक तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पेटी और एक दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र की पेटी। अब आपको सबसे पहले उत्तर पूर्वी क्षेत्र में देखो, जयपुर में मोरीजा बानोल क्षेत्र, झुंझुनू का डाबला सिंघाना क्षेत्र, दौसा का नीमला रायसेला लालसोट क्षेत्र। याद कैसे करेंगे? जयपुर मोरीजा बानोल, झुंझुनू डाबला सिंघाना, दौसा नीमला रायसेला लालसोट। और सीकर का कौन सा है? नीम का थाना, रामपुरा और डाबला। समझ में आई इतनी सी बात। अब दक्षिणी पूर्वी पेटी, जिसमें से 2 इंपॉर्टेंट है, उदयपुर और भीलवाड़ा। उदयपुर में नाथरा की पाल और थुरुंडेर, और भीलवाड़ा में पुर, बनेड़ा, बागोर, और बूंदी का क्या है? इंद्रगढ़। इसके अलावा करौली में भी थोड़ा बहुत है, ददरोली, लिलोती, तोड़ूपुरा और खोरा। अब देखो दिक्कत कहाँ आती है, हम लोगों को ऐसे नाम याद कैसे होंगे, उसकी दिक्कत आती है ना, सब लोगों के साथ ये दिक्कत है। तो अगली स्लाइड में हम देखेंगे, तो हमने नक्शे में ही ये भर लिया है, सारी चीजें जो भी आपने पढ़ी है सब नक्शे में हमने भर ली है। लोह अयस्क का नक्शा है ये, कौन से किस्म का है? हेमेटाइट किस्म का है, ठीक है। 2 क्षेत्र हो गए, एक तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र और एक दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा। अब उत्तर पूर्वी क्षेत्र जो है आपका, इसमें सारी जगह आ गई आपकी, ठीक है। जयपुर आ गया, दौसा आ गया, सीकर आ गया। तो मोरीजा बानोल, नीम का थाना और डाबला और नीमला, ये सारे आपके मेन क्षेत्र हैं उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, ठीक है। अब दक्षिण पूर्वी में देखो, सबसे ज्यादा आपको यहीं पे देखने को मिलेगा ये भीलवाड़ा में पुर, बनेड़ा और बागोर, ठीक है। बूंदी का इंद्रगढ़ और उदयपुर का थुरहुंडेर, नाथरा की पाली। ये तो एक इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। अब नीचे थोड़े छोटे छोटे और हैं, डूंगरपुर में लोहरिया, खाचरिया और तलवारा, ठीक है, डूंगरपुर में। और बांसवाड़े में कमलपुर और लामिया, ठीक है। तो ये और क्षेत्र हैं। याद कौन से रखने हैं मैं फिर बता देता हूं। एक उत्तर पूर्व में ये जो नाम लिखे हुए हैं, मोरीजा बानो, नीम का थाना, डाबला और नीमला। और दक्षिण पूर्व में तो ये 3 इंपॉर्टेंट है, एक तो उदयपुर इंपॉर्टेंट है, एक भीलवाड़ा इंपॉर्टेंट है, एक बूंदी इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये नाम याद होने चाहिए। भीलवाड़ा में पुर, बनेड़ा, बागोर, इंद्रगढ़ बूंदी में, और उदयपुर में नाथरा की पाल और थुरहुंडेर आपका है, ठीक है। अब बात करते हैं तांबे के बारे में। तांबे के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। तांबा, देश का 32% तांबा उत्पादन होता है कहां पर? राजस्थान में। राजस्थान में देश का कितना? 32% उत्पादन होता है। एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है 32%, है ना। तांबे का शोधन खेतड़ी में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा किया जाता है। तांबे का शोधन का कारखाना कहाँ है? हमारे यहाँ खेतड़ी में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का है, ठीक है। पहला खेतड़ी सिंगाना कहाँ पर है? ये झुंझुनू में। नीम का थाना खोदरीबा अलवर में, पुरबनेड़ा भीलवाड़ा में, देबारी, अंजनी और सलुम्बर ये उदयपुर में, और बीदासर चूरू में है। तो तांबे में क्या क्या इंपॉर्टेंट हो गया, हम लोग वापस देख लेते हैं एक बार। तांबे में हो गया देश का कुल कितना? 32% तांबे का उत्पादन होता है। खेतड़ी में इसका प्लांट है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ठीक है। और सबसे ज्यादा झुंझुनू के लिए यहाँ पर है, आपको पता है खेतड़ी कहाँ पर है? झुंझुनू में आता है। तो आपको ये नाम आने चाहिए, खेतड़ी और सिंगाना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ही सही। इसके अलावा नीम का थाना, खोदरीबा अलवर, पुरबनेड़ा भीलवाड़ा, देबारी, अंजनी सलुम्बर और बीदासर चूरू। अच्छा, इतना पढ़ने के बाद एक बात मैं आपको समझा देता हूँ।
जो भी खनिज मिले अधिकतर, ठीक है, अधिकतर खनिज जो मिले हैं वो आपको अरावली पर्वतमाला और उसके पूर्व में ही मिलेंगे, मतलब जो मरुस्थली भाग है वहां पर खनिज नहीं मिलेंगे। तो पहली चीज जब आपके मैप में आ जाए भरने के लिए, तो आपके लिए एक आसानी हो जाएगी कि आधे से ज्यादा राजस्थान आपका खत्म हो जाएगा कि उसमें आपके मिलेंगे ही नहीं अधिकतर खनिज, ठीक है। तो ये आपके दिमाग में रख लेना कि जब मैप भी आ जाए तो आपको जो मैप है अरावली पर्वतमाला के लेफ्ट में ही भरना, मतलब सॉरी राइट में ही भरना है, मतलब पूर्व में ही भरना है अधिकतर चीजें, क्योंकि आजकल मैप के क्वेश्चन भी बहुत आने लग गए हैं। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो चलेगा, लेकिन आपको ये आना चाहिए, मेरी राय आपको ये है। अब हम क्या बात करेंगे, अब हम बात करेंगे हमारा अगला सीसा जस्ता सांद्र। उप उत्पाद क्या है सीसा जस्ता का? कैडमियम उप उत्पाद है। क्षेत्र कौन कौन से? जावर, जावर उदयपुर और देबारी के पास शोधन संयंत्र है, ठीक है। तांबे का कहाँ था? खेतड़ी में, और यहाँ पर सीसा जस्ता का कहाँ है? देबारी के पास। रायपुर, दरेबा, बेगुमी क्षेत्र राजसमंद, रामपुरा, अगुचा, पुर बनेड़ा, गुलाबपुरा, चौथका बरवाड़ा, सवाई माधोपुर, गुड़ा किशोरीदास, अलवर। ये 2016 में आया था ये क्वेश्चन राजस्थान के अंतर्गत, है ना। राजस्थान के जो आरएस का एग्जाम हुआ था उसमें आया था, राजस्थान में निम्न में से कौन सा सीसा जस्ता सीसा जस्ता का स्थान नहीं है, ऐसा करके कुछ आया था, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आपको ये सब जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ये सब मैं कराऊंगा टेस्ट सीरीज के अंतर्गत, ठीक है। तो आप उसके लिए निश्चिंत रहें। तो रामपुरा, अगुचा, पुरबनेड़ा, गुलाबपुरा ये भीलवाड़ा में है। चौथ का बरवाड़ा कहाँ पर है? ठीक है, सवाई माधोपुर में है, ठीक है। और गुड़ा किशोरीदास अलवर में है, और बाकी राजसमंद और उदयपुर में है। उदयपुर में जावर माइंस है, ठीक है। आगे बढ़े। अच्छा, अब ये देख लो आप, मैप आ गया ये आपका मैप। तांबा, तांबा कहाँ है? उत्तर पूर्व में झुंझुनू और अलवर में मुख्यतः पाया जाता है। देखो बीकानेर एक साइड में, बीदासर छोटी सी जगह पर हम मिल रहा है। अब ये देखो ये वाली जो बेल्ट है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। झुंझुनू में खेतड़ी सिंगाना, ठीक है। अब इसके अंदर भी छोटी छोटी है, कोल्हन, मंथान, अखवाली, बाबाई, पश्चिम और बरखेरा, ये आपके छोटी है, बट आपको खेतड़ी सिंगाना का नाम तो आना ही चाहिए। अब अलवर में देखो आप, खोदरीबा 50 लाख टन, बहुत इंपॉर्टेंट है। थानागाजी, कुशलगढ़, सैनपरी और भगत का बास, ये सारी आपको आनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। अलवर में कौन सी? खोदरीबा, थानागाजी, कुशलगढ़, सोनपरी और भगत का बास। समझ में आई बात आपको। और खेतड़ी में झुंझुनू में कौन सी? खेतड़ी और सिंगाना। अब छोटी छोटी और, एक तो पुर बनेड़ा वाला, पुर आपका भीलवाड़ा वाला सॉरी, उदयपुर में दरीबा, कोटा में कुछ और झालावाड़ में कुछ। अब आप एक चीज देखेंगे जो मैंने आपको बताया था, ये आपका आधा राजस्थान इधर से कवर हो जाता है करीब करीब। ये आपकी ये गई कौन सी? अरावली पर्वतमाला। देखो इधर कुछ कम ही देखने को मिलेगा आपको, इसके इधर आपको सारी चीजें देखने को मिलेगी, भले वो वनस्पति ले लो, भले वो आप नदियां ले लो, भले आप खनिज ले लो, कुछ भी चीज ले लो, इधर ज्यादा देखने को मिलेगी, इधर राजस्थान में कम देखने को मिलेगी, ठीक है। ऐसे ही सीसा जस्ता के बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। सीसा जस्ता के बारे में क्या है? देश का 80% सीसा और 99% जस्ते का उत्पादन कौन करता है? राजस्थान करता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से आप नोट करेंगे, देश का 80% तो सीसा और 99% जस्ते का उत्पादन कौन करता है? राजस्थान करता है। उप उत्पाद हमने पढ़ा था, कैडमियम इसका उप उत्पाद है। दो प्रमुख क्षेत्र है, दक्षिण पूर्वी और उत्तर पूर्वी। उत्तर पूर्वी देख लो सबसे पहले आप, उत्तर पूर्वी में अलवर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सवाई माधोपुर, ये दो पेटियां हैं। अलवर में गुड़ा किशोरीदास और सवाई माधोपुर में चौथका बरवाड़ा, ठीक है, समझ गए। उत्तर पूर्व में अलवर में गुड़ा किशोरीदास और सवाई माधोपुर में चौथका बरवाड़ा। और मुख्य कौन सी पेटी है इसकी? दक्षिण पूर्वी पेटी है। यहाँ पर अधिकतर खनिज देखने को आपको मिलेंगे। आगुचा, गुलाबपुरा, भीलवाड़ा, रामपुरा आगुचा जो माइंस है वो भीलवाड़ा में है, ठीक है, गुलाबपुरा में। उदयपुर में जावर, राजपुरा और दरीबा, ठीक है। सिरोही में जोपार और तुर्गी, ठीक है। और आपका ये डूंगरपुर में घुंघराव व घुंघराव मोड़, ठीक है। और वरडालिया कहाँ पर है? आपकी बांसवाड़ा में है। अब याद क्या करना है जो देख लो आप, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, हमको याद क्या करना है। याद जो करना है वो हम देख लेते हैं एक बार इसमें। एक तो आपका मुख्य दक्षिणी पूर्वी आगुचा गुलाबपुरा याद होना चाहिए आपको। उदयपुर में जावर और राजपुरा दरीबा याद होना चाहिए। और आपको उत्तर पूर्वी क्षेत्र पूरा याद होना चाहिए, जिसमें अलवर में गुड़ा किशोरीदास है और सवाई माधोपुर में क्या है? चौथका बरवाड़ा है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है हम लोगों को याद करने के लिए? याद करने के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है, देश का 80% सीसा
और 99% जस्ते का उत्पादन कहाँ होता है? राजस्थान में होता है। उप उत्पाद क्या है? कैडमियम है। टंगस्टन, टंगस्टन, टंगस्टन बहुत इंपॉर्टेंट है। टंगस्टन भी आपके, ये जो चीजें ले रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वुल्फेमाइट व सेलाइट अयस्क से प्राप्त, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि टंगस्टन कौन से अयस्क से प्राप्त होती है? वुल्फेमाइट से होती है। राज्य में उत्पादन कितना है? 17% राज्य उत्पादन करता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये कौन सा है? सामरिक महत्व का क्या है? खनिज है, ठीक है। ये सामरिक महत्व का खनिज है। उच्च तापमान पर यह नहीं पिघलता है, जिसका गलनांक बिंदु क्या है? 1350 डिग्री है। मतलब इतना तापमान होगा जब जाके ये गलेगा, उच्च तापमान पर भी ये नहीं पिघलता है। इसलिए बिजली के बल्ब में इस्पात को कड़ा करने, चीज़ों को काटने और सुरक्षा सामग्री निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? आपकी टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। क्षेत्र देख लो, नागौर में कौन से क्षेत्र है? डेगाना और भाकरी, रावल पहाड़ी जिसको आप कहते हैं वहाँ का, और सिरोही में बालदा, बड़ावेरा, आबू और रेवदर का क्षेत्र। तो टंगस्टन का इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हो गई है, एक बार वापस हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। हमने टंगस्टन में देखा है कि एक तो वुल्फेमाइट अयस्क है, सेलाइट अयस्क से प्राप्त होती है, 17% होती है राजस्थान में, ठीक है। और उच्च तापमान पर नहीं पिघलती है, सामरिक महत्व का खनिज है, अलग अलग कामों में आता है। बिजली बल्ब हो गए, आपको इस्पात को कड़ा करने हो गई, चीज़ों को काटने हो गए, और सुरक्षा सामग्री के निर्माण में हो गई। क्षेत्र कौन से हैं? नागौर का डेगाना और भाकरी है, जो रावल की पहाड़ी के आसपास वाला क्षेत्र है। और सिरोही में कौन सा है? बालदा, बड़ावेरा, आबू, रेवदर वाला क्षेत्र है। समझ में आई इतनी बात? अब बात कर लेते हैं हम लोग किसकी? बेरिलियम की, ठीक है। बेरिलियम की हम लोग बात करेंगे। बेरिलियम बिरल खनिज से प्राप्त होने वाला एल्यूमिनियम का सिलिकेट है। किसका? एल्यूमिनियम का ये क्या है? सिलिकेट है। उपयोग क्या आता है? बेरिलियम अणु शक्ति और विद्युत उद्योगों में ये प्रयोग आता है बेरिलियम। क्षेत्र बांदर सिंदरी अजमेर में, गुजरवाड़ा जयपुर में, और बड़ी सिकारवड़ी उदयपुर में। ये तीन ही क्षेत्र में मिलता है। बांदर सिंदरी अजमेर, गुजरवाड़ा जयपुर और बड़ी सिकारवड़ी उदयपुर में ये देखने को हमारे को मिलता है, ठीक है। टंगस्टन को देखो भर लो मैप में, एक बार फटाफट मैप में भर लो एक बार टंगस्टन को कैसे भरते हैं। टंगस्टन अधिकतर आपको डेगाना वाले क्षेत्र में मिलेगा, नागौर में। बिजली के बल्ब हुए, सुरक्षा के अस्त्र हुए, इसमें काम में आता है। नागौर, अजमेर, पेटी, यहाँ पर ही आपको टंगस्टन देखने को मिलेगा, जिसमें डेगाना आ गया आपका, सेवरी आ गया आपका, पीपली आ गया आपका, और बीजापल गांव आ गया आपका, ठीक है। तो ये मैप का भी आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, आपके लिए फायदे में ही रहेगा। नागौर, अजमेर, पेटी टंगस्टन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बेरिलियम के लिए अभी हमने देखा था, बेरिलियम की बात हमने करी थी। एल्यूमिनियम का क्या है? ये सिलिकेट है, उदयपुर व जयपुर में पाया जाता है, और भी बहुत सारी जगह, बट मेन इंपॉर्टेंट क्या है? उदयपुर व जयपुर। सीकर में देखो कहाँ मिल रहा है? नीमका थाना में। जयपुर में गुजरवाड़ा, और अजमेर का क्या है? ये बांदर सिंदरी है, ठीक है, यहाँ पर देखने को मिलता है। टोंक में है, भीलवाड़ा में, देवड़ा और तिलोली में है। उदयपुर में देखो कहाँ पर है? उदयपुर में भी थोड़ी बहुत है। बिरल, सिलेका, सिकारवड़ी, गढ़ा, चंपागुड़ा, रान और आमेट, ठीक है, ये यहाँ पर देखने को मिलता है। और डूंगरपुर में कहाँ? सागवाड़ा में देखने को मिलता है। तो हमको क्या क्या पढ़ना है जो मैं आपको बता देता हूँ इसमें एक बार, ठीक है। हमको पढ़ना है पहला, ये एल्यूमिनियम का सिलिकेट है, उदयपुर और जयपुर में ज़्यादा मिलता है। जयपुर में कौन सा है? गुजरवाड़ा और बांदर सिंदरी अजमेर में, ठीक है। और आपका उदयपुर में जो है, उदयपुर में एक तो बिरल पढ़ लो, शिकारवाड़ी पढ़ लो, गढ़ा किशोरी, गढ़ा पढ़ लो, और आमेट और चंपागुड़ा, ये आपके इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर देखने को मिलती है। मैग्नीज सभी व्यवसायों को क्या है? आधार है। जैक ऑफ ऑल ट्रेड, इसके बिना कोई भी व्यवसाय नहीं चल सकता है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड किस धातु को कहा जाता है? तो मैग्नीज को कहा जाता है। क्षेत्र कौन सा है? बांसवाड़ा। देखो अधिकतर चीज बांसवाड़ा में, इसमें लिलवानी, जीलडिया, काला खूटा, तिगमा मोरी, इटाला, खेड़िया, कांचला, तलवाड़ा आदि में, और नेगड़िया राजसमंद में देखने को मिलता है। समझ गए बात को? मैग्नीज क्या है? जैक ऑफ ऑल ट्रेड है, जो कि बांसवाड़ा में देखने को मिलेगा और एक राजसमंद में देखने को मिलेगा। अब देखो क्या है, छोटे छोटे नाम बहुत बार याद नहीं रहते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए, सबसे ज्यादा ये बांसवाड़ा और राजसमंद में देखने को मिलता है। चांदी क्या है कि अलग से
कहीं कहीं मिलती है, बट सीसा जस्ता के साथ मिश्रित धातु के रूप में मिलती है। तो जहां हमने पिछली स्लाइड्स में सीसा जस्ता पढ़ा था वहीं पर ही आपको चांदी भी पढ़नी है। तो आप पीछे जाएं और जहां पर हमने सीसा जस्ता पढ़ा था उसको भी आप चांदी में कवर कर सकते हैं। और सोना, ऑस्ट्रेलियाई कंपनी इंडो गोल्ड ने बांसवाड़ा के जगतपुरा भुकिया व आनंदपुर भुकिया में खोजा तथा अन्य स्थान क्या, तिबारन माता बांसवाड़ा, रामपुर व खेड़ा उदयपुर में है। ठीक है, तो बेसिकली कहाँ है हमको सोना, कहाँ मिलता है, बांसवाड़ा के जगतपुर भुकिया और आनंदपुर भुकिया में ये हमको देखने को मिलता है। और अन्य स्थान कौन से हैं, तिबारन माता बांसवाड़ा, रामपुर व खेड़ा उदयपुर में देखने को मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गई इसमें, एक तो ऑस्ट्रेलियाई कंपनी थी इंडो गोल्ड ने सर्च किया, कहाँ किया, बांसवाड़ा में किया, जगतपुर भुकिया और आनंदपुर भुकिया यहाँ पर देखने को मिला है सोना। मैग्नीज मुख्यतः कहाँ पर, देखो यहाँ पर पूरा आपके कवर कर लिया, मुख्यतः कहाँ पर मिलता है मैग्नीज, बांसवाड़ा में। जैक ऑफ ऑल ट्रेड कहते हैं, अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, जयपुर में थोड़ा बहुत, सवाई माधोपुर में भी थोड़ा बहुत, और आपका उदयपुर में स्वरूपपुरा, नेगड़िया और रामोसन, ये 3 छोटी छोटी आपके पेटियां पाई जाती है। और मुख्य पेटी कहाँ है आपकी, ये देखो बांसवाड़ा में मुख्य पेटी, जिसमें एक तो हो गया लिलवानी, नरडिया, सेवोनिया, कालाखूटा, कासला, सागवा, तलवाड़ा, काचला और खेड़िया आपके मुख्य पेटी में आते हैं। तो इतने नाम अगर याद नहीं रहे तो भी थोड़े बहुत नाम हमको याद रखने पड़ेंगे, जिसमें लिलवानी, नरडिया, कालाखूटा और तलवाड़ा, ये ऐसे नाम है, ये आपको याद होने चाहिए। अब बात करें चांदी सोने की, चांदी सोने के बारे में भी हमने बात करी थी। ठीक है, चांदी सोने के बारे में जब हमने बात करी थी तो भिलवाड़ा में रामपुरा आगूचा, क्यों, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर ये सीसा जस्ता वाला काम यहाँ पर होता है, इसलिए यहाँ पर आपका ये होगा। ठीक है, सीसा जस्ता जहाँ पर होगा वहाँ पर ये काम होगा। उदयपुर भी इसलिए सीसा जस्ता वहाँ पर सांद्रण है, और उदयपुर में जावर माइंस है। और बांसवाड़ा में आनंद भुरकिया क्या है, वैसी जगह है जहाँ पर क्या होता है, सोना हमको देखने को मिला था ऑस्ट्रेलियन कंपनी द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, हमारा चैप्टर जो है ये पहला पार्ट जो है इसका खत्म हो चुका है। अगले वीडियो में हम तैयार करेंगे द्वितीय पार्ट को। देखो, दिक्कत अगर कहीं पर भी आती है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हर चीज़ का सॉल्यूशन मैं देने के लिए तैयार बैठा हूँ, मैं अकेला नहीं, मेरी पूरी टीम जो है वो तैयार बैठी है। अगर आपको मैथ्स इंग्लिश में कहीं भी दिक्कत हो तो आप राजेश सर से संपर्क कर सकते हैं। मैसेज आपको 9928001400 पर ही भेजना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपको इंडियन वाले पार्ट में कहीं भी दिक्कत आती है तो राजकुमार सर हैं मेरी टीम में, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको इसके अलावा 5 डेज जीके जो कैप्सूल है हमारा, वो बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप उसके बारे में चर्चा करना चाहें तो कोमल मैम से कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल ये लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा जय सर 10th क्लास की वो ले रहे हैं साइंस, और 10th क्लास की मैथमेटिक्स और इंग्लिश ले रहे हैं राजेश सर आपके। ठीक है, और अभी हम लोग भूगोल पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। तो दोस्तों, मुझे लगता है आप लोगों को ये पसंद आया होगा, नहीं भी आए तो डिसलाइक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे ये बताओ कि क्या पसंद नहीं आया है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।